दोस्तों, हमारे चैनल माई एजुटेक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग का लूप का सेकंड पार्ट हम लेकर के आए हुए हैं, जिसके अंतर्गत की लूप के अंतर्गत में वाइल लूप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। ट्यूटोरियल वीडियो है, सीक्वेंस वाइज वीडियो चल रही हैं। इसमें प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि लूप का यूज हम किस तरीके से करेंगे। वाइल लूप हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग वाइल लूप का ही सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि वाइल लूप के साथ एल्स पार्ट किस तरीके से यूज़ करते हैं। नॉर्मली आप इफ़ के साथ एल्स यूज करते थे, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि वाइल के साथ भी एल्स का यूज हम किस प्रकार से करेंगे। और भी कई सारे तरीके के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में हम लोग आज की डेट में पढ़ेंगे। जैसे जो फिबोनाची सीरीज़ है, एग्जाम में अक्सर करके आप लोगों के ओ लेवल के एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो वो सब सीरीज़ किस तरीके से कैसे क्रिएट करते हैं, आज के वीडियो में हम लोगों को यही पढ़ना है। तो चलिए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी जाके चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो ये इस पार्ट के अंतर्गत में यूज एल्स स्टेटमेंट वाइल लूप इन पाइथन के अंतर्गत में हम किस तरीके से कैसे एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, यही हम लोगों को पढ़ना है। इसमें हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है, द एल्स क्लास इज़ ओनली एग्जीक्यूटेड व्हेन योर वाइल लूप बिकम फॉल्स। जब वाइल लूप फॉल्स होगा तभी एग्जीक्यूट करेगा। आपको पता है प्रीवियस प्रोग्राम के अंतर्गत में कई तमाम सारे एग्जाम्पल मैंने लिखा था। x = 1 वाइल x <= 5 और आके प्रिंट करा दिया x को, और x = x+1 बार बार रिपीट करता चलता चला जा रहा था। ये जब कंडीशन x = 6 हो रहा था तो तुरंत वो बाहर आ गया। मतलब 1 2 3 4 5 तक तो ऑनवर्ड्स कंटिन्यू प्रिंट करता चलता चला जाएगा। जब कंडीशन ये फॉल्स होगा तो तुरंत वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को हम किस तरीके से चेक करने का काम करेंगे, इनको हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं द एल्स पार्ट को। इफ़ यू ब्रेक आउट द लूप और एक्सेप्शन रेज, एल्स पार्ट विल नॉट एग्जीक्यूट। अगर कभी एक्सेप्शन रेज हुआ या अगर आपने उसको लूप को ही ब्रेक कर दिया तो जो उसका एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे काम करेगा, इसका सिंटैक्स क्या होता है। वाइल कंडीशन कोलन यूज़ करेंगे, आप इसको इंटर करेंगे। यहाँ पे हम आ गए एग्जीक्यूट दीज स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करिए। एल्स नहीं तो क्या हो, एग्जीक्यूट दीज स्टेटमेंट्स। बस जब तक कंडीशन ट्रू होगा तो ये लाइनें चलेंगी यहाँ पे लिखी हुई, और ये कंडीशन जब फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करके तब लूप से बाहर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। जैसे इफ का एल्स था कि कंडीशन फॉल्स होने की दशा में यहाँ आता था, उसी प्रकार से वाइल लूप में भी अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करती जाएगी, एग्जीक्यूट करता जाएगा, और लूप से बाहर कब आएगा, जब एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कैसे यूज़ हम इसका करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे आकर करके प्रोग्राम के जरिए देखते हैं। एक प्रोग्राम हम बनाते हैं, और हम वहाँ पे करते हैं सेव इसको। x = 1 आपने यहाँ पे लिखा वाइल x <= 5। आप प्रिंट x को करा दिए, यहाँ पे x को करा दिए, x = x+1 करेंगे। यहाँ पे आप इसके एल्स पार्ट में आएंगे, और यहाँ पे प्रिंट आउट ऑफ लूप कर देंगे। आप एल्स पार्ट छोड़ के देखिए क्या होता है। अगर एल्स पार्ट छोड़ के अगर हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये x 1 2 3 4 5 ये आके प्रिंट कर जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि x = 1 x <= 5 है, यहाँ पे अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है ऐसी दशा में क्या होगा, तो प्रिंट आउट ऑफ लूप प्रिंट कर दे, आउट ऑफ लूप। ये अब आप रन करें कि इसको देखिए कि क्या हो रहा है। ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा और लूप के बाहर आकर करके ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। कब, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। 1 2 3 4 5 तक तो रहेगा, तब तक तो ये लूप बार बार रिपीट करता जाएगा। लेकिन जो ही जैसे 1 आया, 1 प्रिंट किया, 2 हो गया, फिर यहाँ गया, 2 आके प्रिंट किया, 3 हो गया, 4 आया प्रिंट करके, 5 हो गया, 5 आया प्रिंट करके, 6 हो गया। यहाँ के जब पूछेगा क्या x 5 या 5 से कम है, नहीं अब रहने दो, एल्स पार्ट तुरंत उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। जैसे इफ वाले में फॉल्स होने की दशा में प्रिंट करता था, ऐसे ही तुरंत उसका एल्स पार्ट पे आएगा, और एल्स पार्ट में आपने बोल रखा है कि आउट ऑफ दिस लूप ये प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से रहा इसका एल्स पार्ट। हम आपको इस बात को ये भी बात बता दें कि ये ब्रेक
ब्रेक तभी ये काम करेगा जब अगर आप इसके अंतर्गत में कंटिन्यूसली इसका कंडीशन फॉल्स हो रहा है। अगर किसी बीच में कंडीशन को चेक करके अगर आपने क्या किया, आप यहाँ बोलेंगे कि अगर x इज मोर देन इक्वल टू 3, मोर देन इक्वल टू 3, तो क्या कर जाए, लूप हमारा ब्रेक कर जाए, ब्रेक। बस अब देखिए क्या होगा, ये 1 2 3 तक तो प्रिंट करेगा, 3 तक तो प्रिंट करेगा, लेकिन जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स होने की दशा में तुरंत यहाँ पे जैसे 3 या 3 से अबव हुआ, तो 3 से अबव हुआ तो ब्रेक कर दिया। और ब्रेक का पार्ट काम क्या होता है कि ये पूरे वाइल के बाहर जाएगा, मतलब कि ये पूरे वाइल के बाहर चला जाएगा, ये सब एल्स पार्ट नहीं एग्जीक्यूट करेगा कंडीशन, तो लूप की पूरी बॉडी से ही बाहर चला जाएगा ब्रेक। तो जो उसका एल्स पार्ट है वो नहीं एग्जीक्यूट करेगा। एल्स पार्ट तभी एग्जीक्यूट करेगा जब लूप हमारा लास्ट तक में जाएगा और जब कंडीशन फॉल्स होकर फिर बाहर आएगा उसके एल्स पार्ट में, तब जाकर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर लूप में कहीं पे भी अगर आपने ब्रेक लगाया है तो उसका एल्स पार्ट नहीं एग्जीक्यूट करता है। चलिए ये बात भी आप समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम आते हैं यहाँ पे और इसमें कुछ और भी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे देखिए आपने ये देखा था, आप इसका ब्रेक वाला स्टेटमेंट भी मैंने आपको दिखा दिया, 1 2 3 तक में आकर कर ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आइए, एक्सरसाइज कुछ हैं जिनको कि आपको करना है, इन प्रोग्राम को बनाना है आपको। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द इवन और ऑड नंबर्स, इवन सारे इवन और सारे ऑड नंबर्स प्रिंट करना है 1 से 20 के बीच में, इवन नंबर्स और ऑड नंबर प्रिंट करना है। तो आप सेपरेटली प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे, या साथ साथ में कंबाइंड प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे, आप इन्हें देखना है आपको। आप लूप चलाएंगे कहाँ तक में, 20 तक में, 20 तक में 1 से लेकर 20 तक में सारे इवन और सारे ऑड प्रिंट करना है। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे आके पूछिए x की वैल्यू जो आ रही है उसको आप डिवाइड करिए, उसको डिवाइड करिए 2 से, और रिमाइंडर अगर 0 होता है, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो क्या है, वो प्रिंट करेगा यहाँ पे कि इवन है, इवन है, एल्स प्रिंट करेगा यहाँ पे कि ऑड है। अगर ये कंटिन्यूसली लूप कंटिन्यू करेगा, अगर x को 2 से डिवाइड करेगा, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो इसे इवन प्रिंट करेगा, अदरवाइज इसको ऑड प्रिंट करेगा। अच्छा, साथ साथ में आप चाहेंगे तो x के नंबर को प्रिंट कराना तो आप प्रिंट भी करा सकते हैं, इवन इक्वल टू 1x, ये कर दिया आपने, और ऑड की केस में भी इवन ऑड इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। बस एल्स पार्ट से बाहर करिए इसको। अब आप रन कराइए, ये देखिए कैसे रन किया, 1 को आएगा 1 इवन, ऑड 1 ऑड है, इवन 2 है, फिर ऑड 3 है, इवन 4 है, ऑड 5 है, इवन 6 है। ऐसे ये लूप कैसे कंटिन्यू कर रहा है आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 1 आया, पूछेगा 20 से कम है, बोले हाँ आओ। अब x को 1 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 है, बोले नहीं 1 हो गया, 1 हो गया तो इसे ऑड प्रिंट कर देगा, ऑड 1 प्रिंट कर देगा। x की वैल्यू 2 हो गई, फिर लूप ये घूम के ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा तो पूछेगा 20 से कम है, तो बोले हाँ है, आओ। 2 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 हो गया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मैंने से 0 होगा, तो ये प्रिंट कर देगा इवन, क्या प्रिंट कर दिया, इवन 2 प्रिंट कर देगा। फिर आया यहाँ पे 3 हो गई, केवल एक ही पार्ट एक बार में एग्जीक्यूट करेगा, एक बार ये चलेगा एक बार ये चलेगा, इवन 2 ऑड 3 इवन 4 ऑड 5, ऐसे करके कंटिन्यूसली चलता चलता चला जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर केवल और केवल यहीं अगर आपको इवन नंबर ही प्रिंट कराना होता तो आप चाहें तो सेपरेटली अगर प्रोग्राम बनाना है तो देखिए सारे इवन केवल प्रिंट कर रहा है, इसमें आउटपुट आपको मिलेगा। अगर आप ऑड के लिए करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे 1 कर दीजिए और यहाँ पे ऑड प्रिंट करा दीजिए, ऑड एक्स प्रिंट कराइए, देखिए ये सारे ऑड नंबर प्रिंट कर जाएंगे। अगर सेपरेटली दोनों के प्रोग्राम बनाने हैं तो इवन या ऑड 1 करके कर सकते हैं। आप इन सब का वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक के पॉज करके आप प्रोग्राम नोट कर लीजिए, ये सारे आपको कंफर्म कर जाएंगे कि किस तरीके से कैसे व्हाइल लूप वर्क करता है और कैसे काम करते हैं हम इस पर। पाइथन के अंतर्गत ट्यूटोरियल वीडियोज़ हैं, ये सीक्वेंस वाइज वीडियोज़ अगर आप देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट में तो सब कुछ आपको 1 2 3 करके कंटिन्यूसली सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले एक्सरसाइज की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द एवरेज ऑफ ऑल इनपुट 5 नंबर्स। अब आप बताइए कि इसको कैसे करेंगे।
ये 5 नंबर्स के लिए अगर आपको इनपुट नंबर अगर आपको पता करना हो जो इनपुट कराएं और उसमें एवरेज नंबर सबका प्रिंट करा दे। आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या करना है आपको, n इजिकल टू INT इनपुट, इंटर द नंबर किया आपने, यहाँ पे किया, जो नंबर आप n में इनपुट करा रहे हैं उसी n में इनपुट कराए गए नंबर को ही आपका एवरेज पता करना है। तो यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस आपने n कर लिया, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सम इक्वल टू 0 कर लीजिए। यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस n की बराबर जितनी बार नंबर लेगा सम को ऐड करता चलता चला जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये सारे के सारे नंबर्स को इसमें लेकर के ये बार बार लूप चलाने के लिए कंटिन्यूसली है। लूप से जब बाहर आइए तो यहाँ पे आकर करके AVG इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए। अब आप हमें बताइए कि इसमें होगा क्या कि जितनी बार आपका ये लूप कंटिन्यू चलेगा, कितनी बार चलेगा, आपको 5 नंबर्स के लिए पता करना है, 5 कर लिया यहाँ पे, 5 टाइम ये लूप चलेगा, बार बार n में नंबर लेगा और सम में जोड़ता जाएगा, ऐड करता जाएगा। सपोज आपने प्रोग्राम रन कराया, फर्स्ट टाइम नंबर दे दिया 3 स्टोर हो गया सम में, n में स्टोर हो गया, सम में जोड़ दिया 0 + 3। फिर अगली बार क्या करेगा, 5 दे दिया तो 3 + 5 8 हो गया, अगली बार 20 दे दिया तो 28 हो गया। अगली बार जो भी नंबर देते जाएंगे 5 टाइम ये नंबर लेके ऐड करता चलता चला जाएगा इस लूप बॉडी के अंतर्गत में, ये काम करता जाएगा। 5 टाइम नंबर्स लेगा और सारे के सारे नंबर्स 1 बाई 1 करके क्रमशः वो सम में जुड़ते चलते चले जाएंगे, ऐड करते चलते चले जाएंगे। जब हम लूप से बाहर आएंगे तो AVG इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 5 कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि एवरेज की जो वैल्यू होगी जो सम में दिया हुआ है उसी को 5 से डिवाइड करके उसका एवरेज निकाल दिया। एवरेज ऑफ ऑल इनपुट 5 नंबर्स, अगर आपने ये बात लिखा 5 नंबर्स आपने AVG को प्रिंट करा दिया यहाँ। अब आप रन कराइए और यहाँ पे आप नंबर्स दीजिए 45, 6, 78, 34, 12। देखिए एवरेज ऑफ इनपुट 5 नंबर 35.0 होगा ये। देखिए जितने सारे नंबर्स हैं, अगर आप बोलेंगे कि क्या ये बातें सही हैं तो यू कैन आल्सो चेक वेदर कि उनके सम को प्रिंट करा के देख लीजिए तो भी आपको पता चल जाएगा कि सम क्या है। यहाँ पे आप इसको सम को भी प्रिंट करा के देख सकते हैं कि ये दिए गए नंबर्स का सम कितना हो रहा है। नंबर्स बार बार इनपुट करते चलते चले जा रहे हैं, जो भी नंबर देंगे दैट विल ऑटोमेटिकली एडेड हियर। सम ऑफ ऑल इनपुट नंबर इक्वल टू 5, 250 हो गया और इसका एवरेज 50 हो गया। तो समझ में आ गया है कि हम इस तरीके से कैसे इसका सम लेंगे और कैसे हम एवरेज लेंगे। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोटो ले लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ये 5 नंबर्स इनपुट कराया। अब आपसे अगर यही कहा जाए कि 10 नंबर इनपुट किए गए सारे नंबर्स का एवरेज बताइए, सम बताइए, तो ओनली यू शुड राइट हियर 10, 20 जितना भी देंगे वो उतनी बार बारी बारी लूप चलेगा और बारी बारी ऐड करता चलता चला जाएगा। लूप के बाहर आएंगे और यहाँ पर हम इसको सम से डिवाइड कर देंगे। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी और एक एक करके आप समझते जाइएगा कैसे काम कर रहा है। n इजिकल टू INT इनपुट इंटर द नंबर किया मैंने, यहाँ पे एक नंबर लिया, n में लेगा ये, और जो नंबर हमने इनपुट किया है वो लेके एस सम में जोड़ता जाएगा। सम की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आती है। इस प्रकार के एग्जाम्पल हम प्रीवियस वीडियोज़ में भी हम आपको बता चुके हैं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 0 + n की वैल्यू 5 दिया 0 + 5 हो गया, अगली बार 7 दिया तो 5 + 7 12 हो गया, अगली बार 8 दिया तो 12 + 8 20 हो गया, अगली बार 9 दिया तो 20 + 9 29 हो गया। बार बार ये ऐड होता जाएगा और सम की वैल्यू ओवरराइट होती जाती है, क्योंकि वेरिएबल का ये नेचर है कि जो अपनी वैल्यू पुरानी होती है एग्जिस्टिंग वैल्यू को खो देता है, नई वैल्यू के साथ रिप्लेस करता जाएगा, नई वैल्यू को रिप्लेस करते जाएगा। जैसे मेरे पास डिब्बा है, पहली बार 5 दिया तो 5 डाल दिया, फिर उसके बाद से दूसरा नंबर दिया, बोले दूसरे नंबर को भी डाल दिया, तीसरा नंबर दिया, प्लस होता चलता चला जाएगा। अब हम लूप के बाहर जब आएंगे और आके हम ये पूछेंगे कि भैया तुम सम क्या हो बताओ हमको, तो बोलेगा सम मैं सारे दिए गए नंबर्स का सम हूँ। एवरेज बोलेगा क्या, एवरेज सम डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, क्योंकि दैट्स वाई यू हैव इंटर हियर 5 नंबर्स। अगर वहाँ पे 20 क्यों है तो 20 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब 20 से डिवाइड करेंगे, जितने नंबर अगर आपने 10 नंबर्स इनपुट करा रहे हैं तो 10 उसका एवरेज निकालने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। आपको पता ही है एवरेज क्या होता है, जितने सारे नंबर्स हो उतने जोड़ दीजिए और जितने नंबर होंगे उतने नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज निकल जाएगा। तो चलिए अब आपको ये बात समझ में आ गई है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल दोस्तों है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा आप इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक अक्सर करके ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम में बार बार आता है। ये
इसलिए इसको समझ लीजिएगा और मैं बहुत आसानी से समझा के बता रहा हूँ ताकि आप इसको बना सकें। 1 2 3 5 8 13 21 और ये 34 ऐसे कैसे हो रहा है, पहले आप इस सीरीज़ को समझिएगा। फिबोनाची की सीरीज हम इसे बोलते हैं कि जो स्टार्टिंग नंबर दिया गया था, दो स्टार्टिंग के दो नंबर होंगे और स्टार्टिंग के दो नंबर ये इन्हीं दोनों को जोड़ के अगला थर्ड नंबर हो जाता है। तो 1 और 2 मिलके 3 हो गया। अब ये दो नंबर को जोड़ के अगला नंबर हो जाएगा, तो 2 और 3 मिलके कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये 3 और 5 अगला नंबर क्या होगा, जैसे देखिए 1 और 2 शुरू में दो नंबर दिए रहेंगे, अगला नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 3 और 5 हो गया। अगला क्या होगा, ये अगला नंबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ करके अगला नंबर 5 हो गया, 5 हो गया। अब 5 और 3 जोड़ करके अगला नंबर 8 हो जाएगा। अब 8 और 5 मिल करके अगला नंबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस तरीके से बार बार हर बार प्रीवियस दोनों नंबर्स ऐड होकर अगले नंबर होते चलते चले जाएंगे। तो इस काम को करने के लिए हम ये करेंगे कैसे, इसका देखिए हम प्रोग्राम बताने जा रहे हैं और इसको ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। इसके लिए आपको सबसे पहले दो नंबर चाहिए होंगे। प्रोग्राम बनाने के लिए भी खुद से भी बनाने के लिए सीखिए कि कैसे हम खुद से प्रोग्राम बनाना जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले के जो दो नंबर होंगे x = 1 y = 1, आप यहाँ पे ये काम कर लीजिए। आप इस बात को मैं हटा दूँ ताकि नहीं तो आप देख देख के पुराने प्रोग्राम कन्फ्यूज होंगे। x = 1 और y = 1 शुरू के दो नंबर्स को आप दे दीजिए। 1 और 2 चाहिए। आपको क्या करना है कि 10 बार ये काम करना है कि हर प्रीवियस नंबर दूसरे नंबर में जुड़ता जाए। यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल ले लीजिए, CNT = 1 ले लीजिए। अब ये पूछेंगे कि CNT क्यों लिया, कितनी बार ये काम हो, कितनी बार प्रीवियस नंबर जुड़ के अगला नंबर हो जाए, कितनी बार प्रीवियस नंबर जुड़ के अगला नंबर हो जाए, यही काम ये हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल हम बोलेंगे कि CNT <= 8। ये काम हम क्यों 8 बार बोल रहे हैं, हमको टोटल 10 बार कराना है। तो ये 1 और 2 2 बजे ऑलरेडी सीरीज बनी हुई है, तो हम इसको पहला और दूसरा नंबर ले रहे हैं और लेते ही हम इसको प्रिंट भी करा दे रहे हैं कि उस सीरीज़ का पहला और दूसरा नंबर x और ये दूसरा नंबर y ये प्रिंट कर जाए। अब बताइए, ये लूप जब तक 8 ना हो गया तब तक लूप चलेगा। और यहाँ पे हम आके ये लाइन, दोस्तों लाइनों के बीच में मैंने गायब बस दिखने के लिए आपको किया हुआ, ये कोई जरूरी नहीं कि लाइनों के बीच में आप गायब करिए। यहाँ पे आप एकदम कंटिन्यूसली सटा के लिखिए, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको समझने के लिए दूरी हटा दिए हैं, इनको बढ़ा दिए हैं ताकि आपको आसानी से चीज़ें दिख सकें। वाइल CNT <= 8, z = x + y, z में हम x और y दोनों की वैल्यू को ऐड कर दिए हैं। अब अगर हमने इस z को प्रिंट करा दिया तो बोलिए क्या होगा, अगर हम इस z को प्रिंट करा दें तो क्या होगा, 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा। दोस्तों हम x = y और यहाँ पे y = z हम ये काम कर दे रहे हैं। इससे सोचिए कि क्या होगा, यहाँ पे x = 1 y = 2 है, यहाँ पे CNT = 1 किया मैंने, यहाँ पे काउंटर 1 वेरिएबल लिया और यहाँ पे प्रिंट x करा दिए, x की वैल्यू प्रिंट कर देगी और यहाँ अगर मैं y को प्रिंट कराऊंगा तो y की वैल्यू प्रिंट करेगी। अगर हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो हम यहाँ बात करेंगे कि अगर यहाँ पे x1 हो गया y 2 हो गया यहाँ पे, तो ये 1 और 2 तो प्रिंट कर जाएगा नो डाउट। अब हम यहाँ पे आएंगे वाइल CNT <= 8, जब तक CNT हमारा काउंटर हमारा 8 नहीं होगा तब तक लूप चलेगा। z = x + y। अब बोलिए क्या हो गया, ये यहाँ पे 1 और 2 मिल गया। मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे आपको समझने के लिए एक सॉफ्टवेयर में ओपन कर दिया और इसको हम लाके यहाँ पे रख रहे हैं, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आने लगें। ठीक, अब इसे ध्यान दीजिएगा। ये बताइए कि आप सबसे पहले क्या कर लिए हैं आप यहाँ पे, सबसे पहले CNT यहाँ पे क्या है, CNT 1 है, ये x है, ये y है, x1 है, y2 है। तो सबसे पहले प्रिंट आपने x को कराया, x1 प्रिंट किया, ये 2 प्रिंट किया, ये बोलिए ये क्या है, ये x है, ये क्या है, तो बोले ये y है, ये y हो गया आपका, ये y हो गया। तो अब हम अगली बार यहाँ पे आके z में क्या करें, z = x + y, 1 और 2 मिलके 3 हो गया। ये z क्या हो जा रहा है, z क्या हो गया, ये 3 हो गया, 3 जो दिया आपने ये 3 हो गया। यहाँ पे आए तो x = y और y = z कर रहे हैं। क्या मतलब इसका है कि अब x = y का मतलब ये कि x की नई वैल्यू क्या हो जाए, जो y की वैल्यू है, अब ये x हो जाएगा, ये x हो गया। हम आपको बताएं ये कि ये x हो गया, ये x हो गया और आगे बढ़ गए तो y = z का मतलब ये कि जो y कौन हो जाए, जो z है, z कौन है, 3 है। तो अगली बार बताइए कि क्या होगा यहाँ पे कि चूँकि CNT = CNT + 1 करिए ताकि ये काम कितनी बार हो,
CNT+1 कर दिया। ये काम कितनी बार हो, 8 बार होना है। अब ये लूप ऊपर से घूम के आएगा। तो Z=X+Y अगली बार बोलिएगा तो Z में बोलिए क्या होगा। अब ये X और Y ये मिलकर करके Z में आ जाएगा। तो Z में क्या आ गया, 2 और 3 मिलकर करके क्या आ गया, तो बोले 5 हो गया। ये ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट टाइम वाला ब्लैक कलर से है, सेकंड टाइम वाला ये आपका ऑरेंज कलर से हो जा रहा है। या अब हम आ गए एक और ब्लू कलर से। अब अगली बार जब ये लूप घूम के ऊपर से Y आएगा, यहाँ पे नहीं, फिर यहाँ पे आया, Z प्रिंट किया, X की वैल्यू Y हो जाएगी, Y की वैल्यू फिर Z हो जाएगी। अब ये X ये हो जाएगा और Y ये हो जाएगा, Y ये हो जाएगा। अब बताइए कि क्या हो जाएगा। अब आपका ये 3 और 5 मिलकर करके अगले टाइम ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अगली बार 3 और 5 ये वाली वैल्यू ऐड हो जाया करेगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देख लिया ये कि बार बार जो X अपनी वैल्यू है, Y जो है अपनी वैल्यू X को दे रहा है और Z अपनी वैल्यू Y को दे रहा है। इस तरीके से बार बार ये वैल्यू रिप्लेस होती जाएगी और ये 8 टाइम ये काम होगा। 2 टाइम ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है और 8 टाइम इसमें जाके प्रिंट कर देगा। इस तरीके से ये टोटल 10 बार ये वैल्यूज प्रीवियस वैल्यू को ऐड करके प्रिंट कर देगा। रन करा के आउटपुट देखिए, देखा आपने 1 2 3 3 5 8 हो गया, 3 5 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 8 5 13 हो गया और 8 13 21 हो गया, 21 और 13 ये 34 हो गया। ऐसे बार बार होता जाएगा। टोटल 10 टाइम ये आके आपको फिबोनाची सीरीज बन जाएगी। ये बार बार ओ लेवल के एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। इसका आउटपुट बगल में है और ये प्रोग्राम आपके पास में है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक के वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। समझ में आ गई बातें आपको। आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फार लूप के बारे में पढ़ेंगे कि फार लूप दोस्तों किस तरीके से चलता है और कैसे हम उसका यूज करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ाई किया क्या कि वाइल लूप के साथ एल्स कैसे यूज करते हैं, ऑड नंबर कैसे करेंगे, 5 इनपुट नंबर्स का एवरेज कैसे निकालेंगे और यहाँ पे फिबोनाची सीरीज़ किस तरीके से कैसे क्रिएट करेंगे, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो दैट्स ओवर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दें इसको।